Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with the new chapter number 14. तो आज हम नया चैप्टर जो चैप्टर नंबर 14 पार्ट 2 का है अल्जेब्रिक फार्मूलाज एंड एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स ये पढ़ने वाले हैं। सो अब इस चैप्टर में अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, अल्जेब्रिक फार्मूला एंड एक्सपेंशंस ऑफ स्क्वायर। एक्सपेंशंस ऑफ स्क्वायर मीन्स सपोज एक डायग्राम आपको मैं बताता हूँ। ये एक तरीके का एक रेक्टेंगल है, राइट। ये रेक्टेंगल, इसमें एक स्क्वायर ऐसा निकाला गया कि इसकी साइड और इसकी साइड ये स्क्वायर है, इसकी एक्स वैल्यू है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, राइट। और सेम मतलब ये हाफ हाफ में डिवाइड है। सपोज ये भी एक एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस एक्स। सेम है, रेक्टेंगल है, आमने सामने वाली साइड, तो x प्लस एक्स 2x। यहाँ पर ये x है तो उस हिसाब से जितना भी x रहेगा, अगर ये 3 टाइप में, सपोज ये x ऐसा है तो ये 3x हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। तो जब एरिया अगर हमें मालूम करना पड़ेगा, सपोज ये शेडेड एरिया है, दिस एरिया इज शेडेड हो, अगर हमको इसका एरिया मालूम करना पड़ेगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर में से इतना, पूरे रेक्टेंगल में से इतना हिस्सा निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, हमारा जो शेडेड पोर्शन है। तो इस हिसाब से अगर x देखा जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड्स का स्क्वायर। अब इसकी अगर लेंथ देखोगे आप तो ये कितनी है, 3x, और ब्रेथ कितनी है, 2x, माइनस साइड इसकी साइड तो x है, मीन्स x, 3 2 6, x का स्क्वायर माइनस इधर x का स्क्वायर, तो आपकी वैल्यू ये हो गई 6x का स्क्वायर, मीन्स 1 गया तो 5x का स्क्वायर। ये सिंगल मोनोमियल हो गया। अगर सपोज ये x नहीं देते हुए इतनी वैल्यू अगर आपको y देती, सपोज इतनी वैल्यू y देती, तो हमारा आंसर कुछ और होता। लेंथ कितना हो जाता है इसका, लेंथ हो जाता है x प्लस वाई हो जाता है, राइट। तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय इसकी ब्रेथ 2x माइनस ये तो वही है x का स्क्वायर। तो जब ये खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस x का स्क्वायर। तो यहाँ मल्टीपल्स ऐसे आ गए। तो यहाँ पर हम लोग ये क्या कर सकते हैं, अभी सिमिलर वन क्या है, ये x का स्क्वायर, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, प्लस 2xy। तो यहाँ पर x कॉमन ले लिए तो x एक अंदर बचा और बाहर 2y बचा। तो इस तरीके से आंसर आते हैं। तो ये सब क्या है, एक तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो स्क्वायर्स के एक्सप्रेशंस हैं, इसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो वो फॉर्मूलेज क्या हैं जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ना है, तो फॉर्मूलाज। सबसे पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये पूरा स्क्वायर दिया हुआ है तो हम लोग इसको कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये हमारा पहला फॉर्मूला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसी जगह अगर आपको इधर माइनस दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद आता है आपका एक और फॉर्मूला जो कि थर्ड वन है, a प्लस बी, a माइनस बी। अगर ये अलग अलग दिया हुआ है सो हम लोग इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये ऐसा रहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग ये लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। ये फॉर्मूला चाहे इस तरफ से चाहे इस तरफ से, तो फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब एग्जाम्पल से हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। सपोज इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं।
सपोज 2x प्लस 3y का स्क्वायर, ये ऐसा दिया है। तो ये कौन से फॉर्मूले में फिट होगा? ये वाले में। इसको हम लोग a मान लेंगे, इसको हम लोग b मान लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इस तरीके का हो गया। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको अगर सॉल्व करना है तो हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? पहला क्या होता है? a का स्क्वायर, a की जगह पर है 2x, तो होल स्क्वायर, बाद में प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी, मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2x मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस b का स्क्वायर मीन्स 3y का स्क्वायर। सो 2 2 ज़ा 4, x का x जब स्क्वायर होगा तो अंदर के सब कुछ स्क्वायर होंगे, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, x और y, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपांड करना। ये इस तरीके से एक्सपांड होता है। उसी तरह अगर तुम्हें माइनस में दिया एग्जाम्पल 5x माइनस 4 का स्क्वायर, सो इसको हम लोग a एज्यूम कर लेंगे, इसको b। अब माइनस वाले फॉर्मूले में तुम्हारा कैसे इनपुट होगा? 5x का स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स इन दोनों से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5x इंटू 4 प्लस b का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। सो 5 5 ज़ा 25, x का x स्क्वायर माइनस 2 5 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40 इंटू एक्स प्लस 4 4 ज़ा 16। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। सपोज आपको कोई नंबर दिया हुआ है, हम लोग जो नंबर हम लोग डायरेक्टली जैसे स्क्वायर करते हैं। सपोज अब ये दिया है 51, इसको इस पर कैसे अप्लाई करोगे? आप या तो 50 प्लस 1 ले लो और उसका होल स्क्वायर सेम नंबर है, या तो आप 52 माइनस 1 ले लो। तो ये माइनस वाला फार्मूला लगा सकते हो, ये प्लस वाला। तो सपोज हम लोग प्लस वाला फार्मूला लगाते हैं, तो आप ये कैसे करोगे? ये a हो गया, ये b हो गया, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 50 इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर, 50 का हो गया 2500 प्लस 52 सा 100 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो कितना हो गया? 2601। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से हम लोग ये एक्सपांड कर सकते हैं। सपोज माइनस वाला भी देख लेते हैं। सपोज माइनस में दिया है आपको 98 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, व्हाट इज़ 100 a और 2 b, तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो पहला a का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू 100 इंटू b कितना है 2, और b की जगह पर b का स्क्वायर, इसका कितना हो गया 10,000, 100 टू ज़ा 200, 200 टू ज़ा 400 प्लस 4, तो ये कितना हो गया? प्लस करेंगे तो 9,600 माइनस प्लस 4, 9,604। तो इस तरीके से ये वैल्यू आप एक्सपांड करके निकाल सकते हैं। अब इसमें जो थर्ड फॉर्मूला है, इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं, सपोज 5th वाला एग्जांपल है। इसके लिए अगर हमें दिया है 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y मीन्स a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ a जो है यहाँ भी a है, सेम नंबर सेम नंबर सेम नंबर, सिर्फ बीच में माइनस और प्लस है, मीन्स ये दिया हुआ। तो अगर ये दिया रहेगा तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स क्या है a का स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर, बीच में माइनस और 4y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और x का स्क्वायर x, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और y का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये एप्लीकेबल हो गया आपका ये वाला आंसर। अगर इसको कोई नंबर में दिया हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 102 मल्टीप्लाई बाय 90, तो इसको ऐसे कौन सा सेम नंबर लिख सकते हैं? 100 प्लस 2, बीच में तो मल्टीप्लाई है तो कुछ नहीं, 100 माइनस 2, तो यहाँ पर ये a सेम हो गया, b
सेम हो गया दोनों साइड, बीच में प्लस माइनस है और बीच में मल्टीप्लाई, सो दिस एप्लीकेबल टू दिस। तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4,000। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9,996। तो इस तरीके से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो फॉर्मूले हैं हमें इस्तेमाल करके उसकी वैल्यूज़ मालूम करनी है। और अब इस चैप्टर में नया टॉपिक है फैक्टराइजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मीन्स फैक्टराइज करना। अभी फैक्टराइज मीन्स जैसे 15 है, 15 को हम लोग 3 × 5 मीन्स छोटे से छोटे नंबर में फैक्टराइज कर दिए। अगर मैं ये दे दिया 15a का स्क्वायर, तो हम लोग 3 × 5 × a ऐसे कर दिए। या 15t/4, तो 3 × 5 × t तो 4 बार t। तो इस तरीके से ये फैक्टराइज हो गए। ये सिंगल डिजिट है जो मोनोमियल है, ठीक है। अगर मुझे इसी टाइप में अगर बाइनोमियल दिया मीन्स छोटे से छोटा करना है, अगर बाइनोमियल्स फिगर दिए, बाइनोमियल्स मीन्स जो डबल में होते हैं, जो 2 होते हैं, सपोज 4xy प्लस 8xy का स्क्वायर, अगर इसको मैंने किया, यहाँ पर बीच में प्लस है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 4 है, 4 के टेबल में 8 आता है तो 4 मैं कॉमन निकाल लूँगा। x एक बार है, इधर भी एक बार है तो एक बार कॉमन, y एक बार है, इधर 2 बार है, तो छोटा क्या है एक बार, तो ये कॉमन निकाल लिया। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इधर 4 बाहर है, x बाहर है, कुछ नहीं है तो 1, 4 2 8, एक x बाहर एक y। इसको इस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसको सपोज एक्सपांड करते हैं, हम लोग एक्सपांड करके सॉल्व करते हैं। अगर इस तरीके से आपको नहीं समझ में आएगा तो 4 का 2 2 4 x 2 y एक बार है y, 8 को 2 2 4 2 8 इंटू x इंटू y 2 बार है, ठीक है। ये एक्सपांड करती है तो कॉमन क्या है 2 कॉमन ले लिया, फिर एक 2 कॉमन है बाहर ले लिया कॉमन, फिर एक x कॉमन है जो कि बाहर ले लिया, अब कुछ कॉमन है y कॉमन है, y बाहर ले लिया। अब कुछ कॉमन है नहीं है तो ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर सभी आइटम बाहर है तो अंदर आ जाएगा 1, बीच में प्लस था, ये बाहर है ये बाहर है, अंदर क्या बचा 2, ये दोनों बाहर है और ये 2 है। तो इस तरीके से एक्सपांड करके आपका आंसर, ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया था, ये यहाँ पर फैक्टराइज करके आपको सॉल्यूशंस इसका बताया था। तो इस तरीके से बाइनोमियल्स का फैक्टराइज होता है। तो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14 में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ये फार्मूला बेस्ड जो भी है आपको फार्मूलाज याद रखने हैं और इस तरीके से आपको फैक्टराइज करना है। तो इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।